हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में टोटल 33 व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन है। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन की संख्या हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन क्या थे? का, खा, गा, गा, ये सब होते हैं। जैसे कि स्पर्श व्यंजन जो है वो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये पांच पांच होते हैं। तो 5 × 5 = 25। तो 25 स्पर्श व्यंजन है। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, भाषा के सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है? तो उस लघुत्तम इकाई माना गया है वर्ण को माना गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णमाला नहीं है? वर्णमाला नहीं है। तो वर्णमाला के अंतर्गत इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। इसमें ये छा, छा, चा जो है वो एक ही वर्ग के हैं, एक ही वर्ग के हैं। और का जो है अलग वर्ग का है, इसलिए का जो है अलग है। ठीक है। हिंदी भाषा में कितने अक्षर हैं? हिंदी भाषा में कितने स्वर है? स्वर स्वर जो है वो 11 है। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। मूल वर्ण के प्रकार क्या है? वर्ण के प्रकार कौन से होते हैं? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों में स्वर, व्यंजन और अयोगवाह के रूप में जाना जाता है। इनके उपस्थिति में वर्णमाला कहा जाता है। विकल्प में दिए गए अन्य शब्द जो ह्रस्व, लुप्त और स्वर के प्रकार है वो संयुक्त वर्ण, दो वर्णों के संयुक्त रूप को कहते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है अक्षर कहा जाता है। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। हिंदी में 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे हैं जो बिना किसी अन्य की सहायता से उच्चारित होते हैं, और व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो सकता है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्ण जो मेल खाते हैं उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहा जाता है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे कहते हैं स्वर कहते हैं। ठीक है। ह्रस्व स्वर क्या है? सभी स्वर होते हैं। सभी स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अब अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं समझिए। अल्प प्राण वे हाकार जैसी ध्वनि नहीं निकालते हैं। महाप्राण में हाकार ध्वनि निकालते हैं। अल्प प्राणों में वर्णों के उच्चारण में कम श्रम करना पड़ता है। महाप्राण वर्णों के उच्चारण में अधिक श्रम करना पड़ता है क्योंकि श्वास अधिक निकलती है। सभी स्वर वर्ण और अधिक प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। ठीक है। सभी स्वर सभी स्वर वर्ण और प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन वर्ण जो है वो क्या होता है? महाप्राण होता है। ठीक है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है। जिन स्वरों की बात की गई थी, जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, री। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर कौन सा है? आ है। निम्नलिखित में दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर कौन सा है? ई। आ, ई, उ, ये दीर्घ स्वर क्या है? आ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर है। और ए, आई, ओ, आओ, ये संयुक्त स्वर है।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है, वो कौन सा नहीं है? ओ। स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के हो। आ ई उ ह्रस्व स्वर है, आ ई ई उ दीर्घ स्वर है, और ए ओ आओ संयुक्त स्वर है। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? जैसे कि कौन है? ओम। ठीक है। ओम जो है वो प्लुत स्वर है, श्रेष्ठ त्रुटिपूर्ण है। जिस स्वर के उच्चारण में हस्व का तिगुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं, प्लुत कहते हैं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, इसको के लिए 3 का अंक लगाया जाता है। हिंदी में सामान्यतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में एवं नाटक आदि में संवाद लिखते समय पुकारने के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? तो दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है तिगुना प्लुत स्वर में। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वे कहलाते हैं प्लुत स्वर कहलाते हैं। हिंदी स्वरों के वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद किसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो विवृत स्वर के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि जीभ का अग्रभाग होगा, पश्च भाग होगा और मध्य भाग होगा। स्वर के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग सहायक सिद्ध होता है। इसी आधार पर हिंदी स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मुख के खुलने की स्थिति के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं: विवृत, अर्धविवृत और अर्धसंवर्त और संवर्त। ठीक है। अगर मुंह खुलता है तो मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं: विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवर्त और संवर्त। मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर किसको कहते हैं? आ को कहते हैं। ठीक है। जीवा के मध्य भाग के ऊपर उठने से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। जैसे आ मध्य स्वर है। पार्श्व स्वर क्या कौन सा होता है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? यह है पार्श्व विवृत स्वर, पार्श्व संवर्त। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है। यह पश्च स्वर उ के उच्चारण में ओष्ठ, वृत्तमुखी, गोलाकार तथा जीभ के ऊपर उठने के कारण संवृत स्वर भी होता है। ठीक है। संवृत स्वर कौन होते हैं? कौन से स्वर संवृत हैं? तो संवृत हैं ई। संवृत वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर छिद्र लगभग बंद रहता है। ई, ई, उ। तो ये क्या है? संवृत स्वर हैं। ई, ई, उ। ये सब स्वर हैं, संवृत स्वर हैं। अर्ध विवृत स्वर क्या होते हैं? अर्ध विवृत स्वर वो होते हैं जिसमें क्या अर्ध विवृत स्वर होगा? बी, ए। ए अर्ध विवृत स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा अर्ध संवृत से भी कम उठती है तो वे अर्ध विवृत कहलाते हैं। ये हैं ए, आई, ओ। अन्य स्वर कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर नहीं है तो कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? सी, उ। उ ये क्या है? संयुक्त स्वर नहीं है, क्योंकि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? ए, आई, ओ, आओ संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है। उ संयुक्त स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य है जो डी। ठीक है। ए, आई, ओ, आओ ये संयुक्त स्वर हैं। ठीक है। ए, आई स्वर कंठ तालव्य हैं। आ, आ
कंठ, ई ई तालव्य तथा ओ आओ स्वर कंठोस्त। ए आय का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ए आय का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य। ठीक है, ए आय का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य। आ का कंठ और ई तालव्य और ओ आओ का कंठ और ओष्ठ्य। ठीक है, ए उच्चारण का स्थान कंठ तालव्य है। ठीक है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोस्त्य और दंतोष्ठ। ई च वर्ग या ता श। इसी में एक और कंठ। ए आय का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। तो ये है चार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिकता है? अनुनासिकता है संभलना। संभलना, क्योंकि इसमें अन की बिंदी लगी है तो यहाँ पे अनुनासिकता का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? जिसमें चंद्र बिंदी लगी होती है, तो पाँव। ठीक है, अनुनासिक स्वर होते हैं जिसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। ठीक है, अनुस्वार शब्द क्या होते चिन्ह होते हैं? अंक की बिंदी। अनुस्वार शब्द कौन से शब्द अनुनासिक है? अनुनासिक शब्द है कटीला। ठीक है, चंद्र बिंदु स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहा जाता है? समय को क्या कहते हैं? मात्रा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय को कहते हैं मात्रा। ठीक है, जिन ध्वनियों का उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे कहते हैं। पानी दे गर्म करके। स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय को कहते हैं मात्रा कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे स्वर कहते हैं। स्वर किसका भेद होते हैं? भेद है वर्ण का भेद है। किसका भेद है? वर्ण का। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप ग्रीफिंग। नागरी लिपि में मात्रा पद्धति है। यह मात्राएं स्वरों के चिन्हों से होती हैं। जब कभी कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है तब उसके पूरा स्वर नहीं लिखा जाता, केवल स्वर की मात्रा लिखी जाती है। मात्रा स्वर के समरूप ग्रीफीम कही जाती है। ओ आओ किस प्रकार का वर्ण है? ये कंठ ओष्ठ है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ए आय जो है वो कंठ तालु से है। कंठ तालु कौन से हैं? ए आय। ए के उच्चारण स्थान का नाम है ए कंठ तालव्य। स्वर ए आय उच्चारण का स्थान क्या है? कंठ तालव्य। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे कहलाते हैं, मुख से निकलने वाली ध्वनि कहलाती है
नुनासिका, नासिक स्वर। जब स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुख से निकलती है तो मौखिक या नुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, औ, ई, उ, ऊ, आओ। स्वर ध्वनि के प्रकार, स्वर ध्वनि के उपयुक्त तीनों। हिंदी के अग्र आवर्त और संवर्त ध्वनि होती हैं। औ, ई। अब यहाँ पे समझेंगे। मात्रा के आधार पर जीभ के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ के आधार पर, वायु का नाक और मुंह के रास्ते पर निकलने के आधार पर, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर और मात्रा के आधार पर। ह्रस्व और दीर्घ, अ, ई, उ, आ, ओ, ई, उ, आए, ओ, आओ। जीभ के आधार पर अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। वायु के आधार पर निरनासिक और ओष्ठ के आधार पर वृत्तामुखी। अनुनासिक, आवृतमुखी। स्वर ध्वनि के प्रकार उपयुक्त तीनों। संवर्त स्वर, अर्धसंवत स्वर, अर्धविवृत स्वर, विवृत स्वर। इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर नहीं है र। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और आ स्वर हैं। वो कौन स्वर हैं? कंठ स्वर हैं। कंठ व्यंजन, कंठ व्यंजन कौन से हैं? बी, घा है कंठ व्यंजन। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? बी। निम्नलिखित में कंठ वर्ण है आ, हा और विसर्ग। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ ध्वनि है का, खा। निम्नलिखित में से हिंदी का कंठ ध्वनि है, हिंदी की कंठ ध्वनि है क, ख, ग, घ, ग, हा। च, छ, झ, झ, इया का उच्चारण स्थान है कंठ के बाद आता है तालु। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से है? च, त, थ, द, ध, च, छ, झ, झ, छ। श का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो स का उच्चारण स्थान तालु है। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ई, च वर्ग और श वर्ग। स ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है?
तालु। निम्नलिखित में से तालु ध्वनि है श। च वर्ग ध्वनि किस वर्ग में आती है? ताल में। ई च छ झ झ इया और श वर्ग जो है वो तालु से है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु है? तो च छ झ झ या। उच्चारण स्थान के स्थान पर ज्ञ व्यंजन है तो तालव्य है। या का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो या का उच्चारण स्थान है आपका तालु। हिंदी का श ध्वनि है, हिंदी का श जो ध्वनि है वो तालु से है। ठीक है। ड का उच्चारण स्थान है, ड का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, जो कि ट वर्ग है, ड वर्ग है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। ठीक है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है और ट ठ ड ढ अण आते हैं। हिंदी के मूर्धन्य ध्वनि है, मूर्धन्य ध्वनि है ट ठ ड ढ अण। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? नहीं है ट ठ ड ढ अण, तो अण नहीं है क्योंकि ड है न कि ढ़। ये मराठी से आई ध्वनि है। ठीक। ट वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? तो ट वर्ग में कौन सा व्यंजन है? मूर्धन्य। दंत उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? श। श। स दंत उच्चारण स्थान की दृष्टि से शुद्ध विकल्प है। कंठ आ का वर्ग और हा विसर्ग। ताल ई च वर्ग श य है। ठीक। श य। आपसे पूछेगा श य कौन से हैं? तो तालु से हैं। री ट वर्ग और र और श ये क्या है? आपके मूर्धन्य हैं। दंत है ता वर्ग और लासा। लासा क्या है आपका? ठीक है। त ध्वनि त वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान है तो वो है दंत। था किस वर्ग का व्यंजन है? वो है दंत से। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से। निम्नलिखित में दंत वर्ण है तो त थ द ध या त थ द ध न। द ध्वनि के उच्चारण स्थान कौन सा है? तो त थ द ध आपका दंत। त थ द ध न। ध ध्वनि को उच्चारण की दृष्टि से दंत वर्ग की है। दंत के अंतर्गत ता वर्ग और ल और श वर्ण आते हैं। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है ल। ल और श वर्ण आते हैं दंत में, जिनका उच्चारण इस ऊपर की दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे कहते हैं वो दंत। जिन उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे दंत कहते हैं। अंतर्गत तवर त थ द ध न और ल श। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है त थ द ध ओष्ठ व्यंजन। प फ ब भ म ये क्या है? ओष्ठ व्यंजन है। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण है डी उ। ठीक है। उ ओष्ठ वर्ण है। दोनों ओष्ठों को स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। उ प वर्ग प फ ब भ म और आ कंठ वर्ण और ई ताल वर्ण है।
हिंदी के ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है कौन से? पा फा फ मा। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि प फ ब म, मा है, च नहीं है, च ताल ध्वनि है। हिंदी में बा ध्वनि है। बा, प फ ब भ, मा, ये हो गया ओष्ठ ध्वनि। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन तो होंगे यर लव। अंतस्थ व्यंजन यर लव अंतस्थ व्यंजन होते हैं। प च ट आदि स्पर्श व्यंजन है। श श ह ऊष्म व्यंजन है। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण तो वो है व। निम्न इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? य र ल, य र ल व ब। निम्नलिखित में तो अर्ध स्वर कहलाता है। अर्ध स्वर कहलाता है य। य र ल व परंपरा शब्दावली में अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। परंपरागत अर्ध स्वर के अधीन परिगणित चारों व्यंजनों में य र ल व में पहला व्यंजन य विशुद्ध अर्ध स्वर है, जबकि व जैसा वन शब्दों में वस्तुतः घोष संघर्षी है। यद्यपि यह किसी भी पूर्ववर्ती व्यंजन के साथ उच्चारित होकर अर्धस्वर बन जाता है। सही कथन चुनिए। य और व ध्वनि अर्धस्वर कहलाती हैं। सही। अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन सी है? यरल। अर्धस्वर है। अर्धस्वर है य व। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है, वो है य। ये अर्ध स्वर है। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। हिंदी में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है निम्नलिखित में से? य र ल व। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? डी, य। य र ल व किस प्रकार का व्यंजन है? यह एक अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन सा होते हैं? श श श ह। हिंदी में कौन सा ऊष्म व्यंजन है? श। नहीं है, नहीं है तो नहीं है। श श ख ग। श श के अंतर्गत आते हैं। ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? श श श। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। श श ल। ऊष्म वर्ण है श ख श। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? कौन सा है ऊष्म व्यंजन? श श श ख श ह। उच्चारण की दृष्टि से स स श व्यंजन किस प्रकार के व्यंजन हैं? ये एक ऊष्म व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? स ख श ह। संयुक्त व्यंजन त्र। त्र है त और र। त और र। छ किस वर्ण है? तो यह है क और ख। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो दो शब्दों के मिलने से बनते हैं, दो वर्णों के मिलने से। तो श और र से मिलता है। संयुक्त व्यंजन ज्ञ किससे बनता है? तो ज्ञ बनता है ज और ज्ञ से। संयुक्त व्यंजन चार हैं। ये दो व्यंजनों के प्रयोग से योग से मिलकर बने होते हैं। इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? नहीं है छ त्र श ख। श एक संयुक्त व्यंजन है। इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? तो इसमें सम्मिलित किया गया है श और र को वर्णित किया गया है। ठीक है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है?
नहीं है तो ये पूछा गया है, तो यह है। निम्नलिखित में से कौन सा नासिकी व्यंजन नहीं है? नासिकी व्यंजन नहीं है, त थ द ध न, तो ये ड। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहलाते हैं? उन्हें कहा जाता है द्वित्व व्यंजन। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो कहते हैं द्वित्व व्यंजन। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे दिक्कत, अछुन, युग्मक ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है। दो व्यंजनों के संयुक्त होती ही उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे चंबल। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तो उसे संवृत्त ध्वनि कहते हैं। व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है। गुच्छ वाला शब्द है क्यारी। ठीक है। अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? ठीक है। 120वां क्वेश्चन, अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्पप्राण व्यंजन है आपका घ। ठीक है। अल्पप्राण दिए गए व्यंजनों में अल्पप्राण व्यंजन ग है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकलती है उसे अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होते व्यंजन होते हैं, जबकि दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। का वर्ग का प्रथम अक्षर का और तीसरा अक्षर ग। इसी व्यंजन के अन्य व्यंजन भी अल्पप्राण में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पप्राण ध्वनि है? तो अल्पप्राण ध्वनि है का। जैसे कि बताया कि पहला और तीसरा और पांचवा, ये क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। कम समय लगती है इसमें। ठीक है। अगला प्रश्न, किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु का कम समय लगता है उसे कहा जाता है? अल्पप्राण कहा जाता है। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? तो अल्पप्राण कौन सा है? क, ख, ग। तो च जो है पहला अक्षर, वो क्या है? अल्पप्राण है। जो व्यंजन महा अल्पप्राण नहीं होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो महाप्राण होते हैं। और इसमें से महाप्राण कौन सा है? महाप्राण जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है। अल्प प्राण नहीं है जो मतलब जिसमें महाप्राण है। तो ग है, खा जो है वो क्या है? अल्प प्राण नहीं, ये महाप्राण है। महाप्राण है क्योंकि ये पहला, तीसरा और पहला वर्ण है। तो ये कौन सा है? दूसरा है। और दूसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो क्या होता है? महाप्राण होता है। महाप्राण कौन सा वर्ण? घोष महाप्राण है। तो घोष महाप्राण है हा। हा जो है वो घोष और महाप्राण दोनों है। वो ऊष्म व्यंजन भी है। श श ख अघोष ऊष्म व्यंजन, महाप्राण और निर्नासिक। नाक से बोलने वाले शब्द, ज़्यादा समय लगने वाले महाप्राण। ऊष्म व्यंजन बोलते समय गर्म हवा बाहर। अघोष पहला वर्ण का पहला और दूसरा शब्द जो होता है वर्ण होता है वो होता है अघोष। खा अघोष महाप्राण है। अन्य वर्ण इस प्रकार से हैं। ठीक है। आपसे पूछेगा घोष, अघोष, तो अघोष पहला और दूसरा और घोष तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। हाँ। निम्नलिखित निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध है। अशुद्ध है
हिंदी में ज्ञ का उच्चारण की परंपरा भिन्न हो गया है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण नहीं है तो दूसरा और पांचवा अगर वर्ण नहीं है तो वो क्या है? महाप्राण नहीं है। तो दूसरा खा है, ग घ घा घा है, और ज है, नहीं है, तो ज हो जाएगा। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण व्यंजन है भ। सभी महाप्राण व्यंजनों का वाला समूह, तो वो है ख छ ठ। निम्नलिखित व्यंजनों में से महाप्राण है वो है ठ। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। महाप्राण ध्वनि या व्यंजन वर्ग किससे संबंधित है? दूसरा और चौथा। हिंदी में स्पर्श व्यंजन के पांचवें वर्गों में दूसरे और चौथे वर्ण को क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। का व्यंजन है अघोष। और निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अघोष है? तो च। पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है। अघोष है क। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? च। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण है प। निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि सुमिलित है? ग अघोष नहीं है, फ अल्पप्राण नहीं है, स श जो है वो ऊष्म व्यंजन है। किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रियों से बिना टकराए बाहर निकलती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण स्वर यंत्रिकाओं में गूंज पैदा ना हो उन्हें कहते हैं, वो कहते हैं अघोष। अघोष वर्ण जिनके सब उच्चारण में गूंज पैदा ना हो वहां पे क्या होता है? अघोष वर्ण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। सघोष वर्ण कौन से होते हैं? सघोष वर्ण वो होते हैं जो ब जो है वो सघोष वर्ण है। ठीक है, अघोष और सघोष। अघोष पहला और दूसरा होते हैं और तीसरा चौथा पांचवा जो होते हैं वो होते हैं सघोष वर्ण होते हैं। तीसरा चौथा और पांचवा। घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण कौन सा है? ज है। अयोग वाह। हिंदी भाषा में कुल वर्णों की वर्ण लिपि है 52। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें से 11 स्वर और 2 अयोगवाह और 33 व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन तथा 4 संयुक्त अक्षर। वाह वर्ण है क्या है? दंतोष्ठी। जिन ध्वनियों का गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में की जाती है वो कहलाते हैं अयोगवाह। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाए और ना व्यंजन में की जाए। अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है, किसको कहा जाता है? विसर्ग को कहा जाता है। अनुनासिक को कहा जाता है, अनुनासिक को कहा जाता है, अनुस्वार को कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में अंग आहा क्या है? अयोगवाह है। अयोगवाह कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनके प्रयोग तो होता किया जाता है किंतु उसका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? तो अंग आहा का। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है? अंग आहा।
इनमें अयोगवाह स्वर है, वो है आहा। अंग आहा कौन सा वर्ण है? अयोगवाह। अंगवाह कहलाते हैं अयोगवाह। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी को मानक वर्णमाला के मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों में स्थान दिया है? तो वो दिया है 11 और 35। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि होती है ल। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालु को छुए किंतु बगल पार्श्व में से हवा निकल जाए उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ल। ढ ढ को कहा जाता है, ये एक है विकसित वर्ण। ठीक है, ये मराठी भाषा में ज़्यादा प्रयोग होती हैं। च छ झ झ उच्चारण स्थान है, तो च छ झ झ ये उच्चारण स्थान है किसका? स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? तो इसमें 3 है। किस शब्द के पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है? तो गंगा। अंगूठी शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। हिंदी में पंचम वर्गीय व्यंजनों के अंतिम 5वें व्यंजन को इस प्रकार से अंग ड ंग न न म ये नासिकी ध्वनियाँ कहलाती हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के 3 भेद होते हैं। वर्णों के 2 भेद होते हैं। ठीक है, वर्णों के मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। आ ई व क इत्यादि। हिंदी भाषा के वर्ण में 2 प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। कामता प्रसाद वाद प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं? वो हैं 2। ठीक है, शब्दकोश में पहले आने वाले शब्द हैं, तो वो हैं वक्तः। दिए गए शब्दों के शब्दकोश में आने वाले क्रम इस प्रकार हैं: वक्तः, वक्र, वक्रक, वरक, वरक, वर्ग। हिंदी शब्दकोश के आधार पर कुछ विशेष वर्णों का क्रम है। छ त्र ज्ञ। छ क के बाद रखा गया है। छ वर्ण को क के बाद रखा गया है। त को त्र को त के बाद रखा गया है। ज्ञ को ज के बाद रखा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। र म। र म का रूप है, र म का रूप है अनुनासिक व्यंजन कौन सा है? अनुनासिक व्यंजन है वर्ग का पंचम अक्षर। हिंदी के अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो किस ध्वनि का सूचक नहीं है? हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो उस ध्वनि का सूचक नहीं है, या का सूचक नहीं है। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है? ग्रीवा ध्वनि। देवनागरी लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है ग्रीवा ध्वनि। ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि के वर्ण ध्वनि नहीं है। मूर्धा ट वर्ग आदि कंठ क वर्ग दंतोष्ठ व देवनागरी लिपि के वर्ण ध्वनि हैं। हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, तो वो है भ। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। ब वर्ण का वैशिष्ट्य है दंतोष्ठ स्पर्श अल्पप्राण घोष निर्नासिक। ठीक है, का व्यंजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? का का है अल्प प्राण अघोष स्पर्शी कंठध्वनि।
पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों की वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए? तो स्वीकार किए गए स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, प्रदान। ठीक है। स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान। वा का उच्चारण स्थान है, वा का उच्चारण स्थान है कौन सा? दंतोष्ठ। जीवा की नोक जब ऊपर की ओर दांतों की पंक्तियों के सामने वाले दांतों के ऊपरी हिस्से में संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो ऐसे उच्चारण स्थान को वत्सर्य कहा जाता है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि है वो है व। दंतोष्ठी व ध्वनि है, य तालव्य ध्वनि है, फ ओष्ठी ध्वनि है और र मूर्धन्य ध्वनि है। हिंदी शब्दकोश में छ क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ आता है क वर्ण के बाद आता है। प्र का पूर्ण रूप है तो प वर्ण का पूर्ण रूप है र। कौन सा शब्द र व्यंजन नहीं है? तो र व्यंजन है नहीं है मातृभूमि। उत्क्षिप्त व्यंजन छाटिए। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? वो है ढ। ढ जो है वो उत्क्षिप्त व्यंजन है। जिस वर्ण के उच्चारण में के समय जीभ के अग्रभाग को ऊपर की ओर उठाकर झटके से नीचे लाना पड़े उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। यह संख्या 2 है। ड ध। ढ उच्चित व्यंजन है। ठीक है। ब म एक स्पर्श व्यंजन है, य एक अंतस्थ व्यंजन है। जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है युग्मक ध्वनियाँ कहलाता है। निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? अल्पप्राण अघोष का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? सघोष महाप्राण व्यंजन है झ। ठीक है। स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं तो स्वर रहित व्यंजन को हलंत लगाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी है ज। ज स्पर्श संघर्षी आधुनिक परिभाषा के शब्दावली के स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 प्रकार के हैं। च छ ज झ। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? तो स्पर्श व्यंजनी कौन से हैं? वो हैं क च प द। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो संघर्षी व्यंजन है ह। संघर्षी व्यंजन कौन सा है? वो है ह। अर्ध स्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए तो ये है य। र का विवरण है, र का विवरण है वो है ये वत्सर्य लुठित संघोष और अल्पप्राण व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? पार्श्विक है तो पार्श्विक है वो ला। मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है? दीर्घ मात्रा वाला है ए और बी। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि घोष अघोष और महाप्राण ध्वनि है तो वो है ख सी। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो व्यंजनों को बांटा गया है 2 वर्गों, घोष और अघोष। हिंदी वर्णमाला में छ और ड के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? तो छ और ड के ठीक बीच में ज्ञ है।
अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो ये हैं य, र, ल, व और श, श, ख, श, ह, ये 8 हैं। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो का के बाद दिखाई देता है आपका छ। काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण जो है वो है हा। ठीक है। जिस व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को झटके से खोलकर बाहर निकालती है, उसे काकल्य वर्ण कहते हैं। मानक रूप वाला वर्ण नहीं है, मानक रूप वाला वर्ण नहीं है भक्त। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो वो है संवृत्त ध्वनि। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वो कहलाता है वर्ण विच्छेद। वह व्यंजन है किसका? अंतस्थ का। प्रशंसा शब्द कौन सी ध्वनि है? वो है एक युग्मक ध्वनि है। वर्णों के क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है, तो वो कहलाता है वर्ण विच्छेद। उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है, तो वह कौन सी ध्वनि है? दंतोष्ठी। निम्नलिखित में से कौन सी दंतोष्ठी है? तो दंतोष्ठी है व। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनि स्पर्शी संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी है तो वो है च, छ, ज, झ। ठीक है। दी गई ध्वनियों में से च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी है। उच्चारण स्थान में तालव्य है, वो ये संख्या 4 है, क, ख, ग, घ, घ। और कंठ ट, ठ, ड, ढ, न मूर्धन्य है। प, फ, ब, भ, म ओष्ठ ध्वनि है। ड और ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ये ताल ध्वनियाँ हैं, ये मूर्धन्य उच्छिष्ट ध्वनियाँ हैं। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ और मध्य अंत में सर्वत्र किया जाता है। दोनों महाप्राण हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, मूर्धन्य और उच्छिष्ट ध्वनियाँ। तो यहाँ पे ये वर्ण खत्म होता है, वर्णमाला।